संसार से वैराग्य और प्रभु से अनुराग हुए बिना ये भारी दुख परंपरा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये मिटने वाली नहीं। मैं और मोर तोर तय माया, जब तक मैं मोर तय तोड़ नहीं जाएगा तब तक कभी सुख की अनुभूति नहीं होगी। ये ऐसा भ्रम फैल गया मैं मोर तय तोड़ का कि नाम में रति ही नहीं होती। तो पहला लक्षण उपाय है, संसार के जितने भोग हैं सब असत हैं। ये जादू के द्वारा रचे हुए, जादू के द्वारा जब सामान रची जाती है तो होती नहीं है, केवल दिखाई देती है। आप छुओगे तो आपको दिखाई देगी, लेकिन आप उसका भोग नहीं कर सकते, उसमें है ही नहीं कुछ। वो केवल रचना तुम्हारे नेत्रों को मंत्र शक्ति से बांध करके संकल्प के द्वारा की गई। तो ये संकल्प के द्वारा रचना हुई भाई पूरी सृष्टि की। एको हम बहुश्यामा, यहाँ केवल परमात्मा तत्व और वो दिखाई नहीं दे रहा, हमें भोग तत्व दिखाई दे रहा है। रसेंद्री का, नाना प्रकार की इंद्रियों का भोग, ये बहुत बड़ा स्वप्न है, बड़ा दीर्घ स्वप्न है। इसको जगाने के लिए संत महात्मा गुरुदेव ये कृपा प्रसाद कर रहे हैं। तो जब जग जाओगे तब तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा भगवत प्राप्ति के लिए, क्योंकि पता चल जाएगा झूठा है कौन सा भोग सत्य है। आप देखो ना कैसी आसक्ति है, 100 बार 1000 बार उसी भोग को भोग लो फिर भी मन कहता है सुख तो वही है। पहला है नाम जप, बैठा लो। भक्ति का पहला लक्षण है अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, निरंतर भजन। भजन नहीं है भक्ति की पहली सीढ़ी ही नहीं तुम्हारे, तो फिर महल पर कैसे पहुंच जाओगे। पहला लक्षण राधा 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 राधा, खूब नाम जप। दूसरा लक्षण, उस भक्त की जिह्वा से कभी भी किसी की निंदा नहीं निकल सकती। कभी भूल कर किसी की निंदा मत करो, नहीं आपका भजन करने का भाव नष्ट हो जाएगा और भजन नष्ट हो जाएगा। तीसरा, चाहे जितनी अच्छी वस्तु आ जाए, चाहे जितना बड़ा मित्र आ जाए या कोई भी सांसारिक पद प्रतिष्ठा, कभी हर्षित मत होना। हर्षित हो गए तो भगवान का भजन छूट जाएगा। हर्ष मत करना। ये हर्ष द्वंद के अंदर आता है, हर्ष और शोक। बढ़िया कोई गाड़ी आई, कोई सामग्री आई, कोई हर्षित हो गए तो अगला लिखा है फिर आपको शोकित होना पड़े। हर्ष और शोक दोनों भजन को छीन लेते हैं, भजन नहीं होने देते। भगवान की माया के द्वारा प्रेरित होकर के जब आप नाम जप करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, तो आपके सामने ऐसे पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, ऐसे पद आएंगे कि आपको हर्षित कर दे। हर्षित मत होना, प्रसन्न होना, आनंदित होना ये प्रभु से होता है, माया के द्वारा हर्ष होता है। हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। भगवान कहते मेरे भक्त के अंदर हर्ष नहीं होता, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। वो हमारा सब काम चौपट हो गया जब से भजन शुरू किया, सब बाधाएं खड़ी हो गई, हमारी श्रद्धा नहीं रही। क्यों? पाप नष्ट हो रहे। भजन शुरू किया, माया ने विघ्न रूप प्रारब्ध को सामने खड़ा कर दिया। अगर चुपचाप सह गए, शोक आ गया है, नाम चल रहा है, चिंता मत करो, शोक आनंद में बदल जाएगा। हर्ष आया है, हर्षित मत हो, नाम जप करो, यही निरंतर आनंद में बदल जाएगा। हर्षित हुए तो शोकित होना पड़ेगा, शोकित हुए तो सब निराशा छा जाएगी, न प्रभु में आशा रह जाएगी न भजन में। चौथा, यदि कभी तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति है किसी की कि वो बड़े दुख में है और तुम उसका दुख दूर करने में शरीर से, धन से, वस्तु से सक्षम हो, तो तुम्हें कभी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमारे पास सामर्थ्य नहीं है तो शरीर से, व्यवहार से, बुद्धि से, अगर अर्थ व्यवस्था है तो अर्थ भी लगा करके
प्राप्त सेवा का त्याग करने से भजन में हानि हो जाती है। प्राप्त सेवा, अगर कोई पशु पक्षी मनुष्य ऐसा है जिसके सानिध्य को भगवान ने दिलाया, बड़े बड़े महापुरुषों से शिक्षा मिलती है, कभी ऐसा अवसर मिले तो जरूर वहां प्रमाद नहीं करना चाहिए कि हमारा क्या नहीं, भगवान उस रूप में आपको कुछ विशेष स्थिति प्रदान करने के लिए सेवा का अवसर दिए। अगर आपके पास भोजन की व्यवस्था है, कोई दुखी है, भूखा है, प्यासा है, आप दे दीजिए। कोई ठंडी में कांप रहा है, आपको लग रहा है कि इसको जरूरत है, वास्तविक वो निरपेक्ष है, अपना शाल अपना स्वेटर पहन, फिर आप देखिए आपको हृदय में कैसा आनंद, कैसे आपके सुकृत उदय होते। बहुत रहस्य की बात है। प्राप्त सेवा का त्याग करने से श्री जी के भजन में विक्षेप पड़ जाएगा और उपासक का भाव क्षीण हो जाएगा। वो चाहे किसी पशु पक्षी के हो या किसी मनुष्य की, अगर सेवा प्राप्त हो गई है तो उस समय उपेक्षा ना कीजिए, है ये तो ऐसे संसार है, सब नहीं। अब पूज्य राधा बाबा के पावन चरित्र में अवध धाम कनक बिहारी जी के दर्शन कर ले, रास्ते में गधे के रूप में, भगवान ही सब रूपों में, तो बहुत ही घाव कौआ ऐसे जिंदा नोच रहे थे। बाबा ने देखा तो सब, और बाबा प्राय मौन रहते थे, अपना अचला उतारा, पूरा उड़ा दिया और बस एक ऐसे ऐसे मक्खियां उड़ा रहे। भाई जी को चिंता रहा करती थी क्योंकि बाबा भावावेश में कभी भी कहीं भी खड़े हो गए, कहीं तो पीछे मुड़ के दे, राधा बाबा कहाँ है, पता नहीं कहाँ है। अब दौड़ भाग हुई तो देखा कि अरुण वस्त्र का जो भगवा वस्त्र है वो उस गधे को उड़ाए हुए आप ऐसे। तो कहा कनक बिहारी के पट बंद हो जाएंगे इतने, जब तक ये परम धाम नहीं जाएगा तब तक हम कनक बिहारी के दर्शन नहीं करेंगे। अभी जब इतने बड़े महापुरुष का वस्त्र ऊपर पड़ गया और हाथ लग गया तब भोग कौन सा रह जाएगा। प्रारब्ध क्षय हुआ, शरीर पूरा हुआ, अवध धाम में शरीर पूरा हुआ, वो भगवान को प्राप्त हुआ क्योंकि महाभागवत बैठे हुए दुलार कर रहे। ये पशु पक्षी कोई भी, प्राय महान भागवतों में दृश्य देखा गया। पांचवा, भारी दुख उपस्थित होने पर भी किसी से सहयोग ना मांगे। भक्त हमें नहीं मांगना, हमें प्रभु की तरफ देखना। अगर उनकी तरफ से कोई भेजा हुआ है तो मानते हैं कि निमित्त बनाकर प्रभु ने इसको भेजा है, हमारी कोई पर्सनल मांग नहीं, पर्सनल संबंध नहीं। तभी आप भगवत भाव को जान पाएंगे कि कितनी कृपा हम पर है। अपना भारी से भारी समस्या में केवल संबंध प्रभु से रहना चाहिए, किसी अन्य के प्रति हमारा भाव ना जाए। ये अध्यात्म है, इसे ठीक से समझ लीजिए। भारी से भारी दुख उपस्थिति होने पर भी हम किसी से सहयोग ना मांगे, अन्य किसी से। हम उसको जितना निवृत्त कर सकते हैं जो व्यवस्था दी प्रभु ने, नहीं तो हम प्रभु की तरफ देखते हैं। सच्ची मानना, बड़ी से बड़ी व्यवस्था एक क्षण में वो प्रभु कर देते हैं। निमित्त किसी को बना दे तब आपको लगेगा ये श्री जी के द्वारा किया हुआ विधान है, मेरे द्वारा नहीं। छठा, तुम्हारे पास जो भी वस्तु है, जो भी पद है, जो भी संपत्ति है, वो केवल श्री भगवान के द्वारा दी हुई है, वो श्री भगवान की है, ऐसा भक्त प्रतिपल मानता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। साधन वैराग्य मार्ग में जो तपस्या है, जो भजन है, जो ज्ञान है, जो वैराग्य है, जो प्रेम है, जो भी वो प्रभु के द्वारा प्रदत्त है, इसलिए कभी उसका अभिमान न करे, न बाहरी पद प्रतिष्ठा संपत्ति का, न आंतरिक तप समाधि आदि तक का। सातवां, कोई भी प्राणी कितना भी अपमान करे, निंदा करे, अपराध करे, चुप रहना, सहन कर जाना, कुछ मत बोलना। उसकी तो तुम्हारी क्षमा ही जाकर के बुद्धि ठीक कर देगी। दंड से ज्यादा क्षमा में बल होता है, ध्यान रखना। भगवान शिव कह रहे हैं, अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा साप होते भारी।
यदि आपने क्षमा कर दिया तो आपका आनंद बढ़ेगा, और वो क्षमा उसके लिए सांप से भी अधिक दंड जाकर के देगी। हमें ऐसी भी भावना नहीं करनी, हमें हृदय से क्षमा करना है, पर वो अपकार करने वाला अपने आप जलेगा, अपने आप नष्ट होगा। आपको क्षमा ही करना। जैसे किसी की सोच है कि अगर उसे क्षमा कर दिया तो बढ़ता चला जाएगा। नहीं, ये क्षमा ही अस्त्र है, उसको जाकर के परास्त करेगी, उसके हृदय को, उसकी बुद्धि को ऐसी जगह गिराएगी, उठ नहीं पाएगा। उमा क्षमा साप उते भारी, सांप से भी, दंड से भी ज्यादा उसका वो क्षमा हिसाब कर देगी। आपकी तरफ से क्षमा होना चाहिए। ये संत, ये भक्त, ये वैष्णव जनों का बल होता है। क्षमा एक बल है। 8वां, अपने गृह कार्य करते हुए या अपने साधन कार्य करते हुए बुद्धि को चंचल ना होने दे, अपने साधन पे रखे, अर्थात नाम जप चलना चाहिए। कार्य करते हुए, अपने साधन कार्य को करते हुए बुद्धि को चंचल ना होने दे, उसे अपने लक्ष्य में रखिए, अपने आराध्य देव में रखिए, श्यामा श्याम में रखिए। 9वां, मृदु भाषण कीजिए, कभी कठोर भाषण, उद्दंडता पूर्वक ऐसे शब्द न निकल जाए कि किसी के हृदय में चोट पहुंच जाए, किसी का हृदय दुखी हो जाए। ऐसा नहीं बोलते। बहुत संभाल के वक्त को बोलना चाहिए। आपकी वाणी नाम जप करती है, इसलिए कोई ऐसे शब्द ना निकले। बहुत भूल हो जाती, कभी कभी ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिनको फिर बाद में बड़ा पश्चाताप होता है। यद्यपि हितकर भावना से ही निकलते हैं, पर वो नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि भजन करते हो सत्य हो जाएगा उसके ऊपर। मान लो धाम वास करते हो, भजन करते हो, आपने शासन के लिए ही बोल दिया कि भोगोगे दुर्गति हो जाएगी, मान लो, नहीं बोलना। तो वही ऐसे चलने से ऐसा होता है, ऐसे चलने से ऐसा होता, बस भोगोगे दुर्गति हो जाएगी। समझ नहीं पा रहे, आप सीधे उसको दंड विधान दे रहे हो, ऐसी गलती हो जाती है। आप जितना भजन करते हैं वो भजन कोई साधारण नहीं। आप जो राधा राधा बोलते हैं, मधुर भाषी रहिए, किसी को ऐसा न निकल जाए कि उसको दंड भोगना पड़े, तो आपका भजन क्षीण हो जाएगा। प्रार्थना करते हैं कि आपके पास अगर भजन है तो कभी किसी को दंड विधान मत सोचना, नहीं लागू हो जाएगा, आपका भजन क्षीण हो जाएगा। इसमें पक्का, आज नहीं तो कल पक्का लागू हो जाएगा, क्योंकि भजन है। भजन नहीं तो ऐसे फालतू कहने वालों का नहीं लगता, लेकिन भजन है तो लागू हो जाएगा, पक्का लागू हो जाएगा। बहुत डरना चाहिए भजन करने वालों से, कहीं हमसे त्रुटि हो जाओ कुछ ऐसा। संतों के वचन मंगल के लिए होते, भगवत प्राप्ति के लिए होते, ब्रह्म प्राप्ति के लिए होते।